पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत, हौसला बढ़ाया, अहले खाना को भी दिलासा दिया। शहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा हर जान कीमती है, पुलिस एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब का सोगवार खानदानों की भरपूर किफालत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। वजीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू ने लापता पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मखवी एहलकार के रिहा करवाने की अपील। पुलिस पर हमले से पहले गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को गन्ने की फसल में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। ज़राए का दावा है कि वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। पंजाब हुकूमत का हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का ऐलान। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। खुफिया इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी। हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा कोश सिलाशर और उंदड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के फ़ोन का फोरेंसिक तज्जिया कर लिया गया। फोरेंसिक तज्जिए के हवाले से FIA ज़राए का कहना है कि बानी PTI की बहन अलीमा खान का पार्टी में अस्टर रसूख, बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठे बयानी को फ़रोग देने से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आ गए। FIA ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी कि बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर न करें। अलीमा ग्रुप और बुशरा बीवी ग्रुप PTI में मौजूद कई ग्रुप्स में से 2 गिरोह हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक के इंतशार में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल रऊफ हसन अलीमा खान के साथ मिलकर चला रहे थे, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल बुशरा बीवी चला रही थी। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। वफाकी हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हुकूमत अगले हफ्ते जुडिशल पैकेज से मुतालिक कोई तरमीम नहीं करने जा रही। सुप्रीम कोर्ट माजी में खुद सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी कर चुकी है, मगर हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटीज़ तश्कील दे दी गई। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर गुफ्तगू। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी में PTI के बैरिस्टर गौहर शिबली फराज और JUIFA के कामरान मुर्तज़ा मौलाना गफूर हैदरी शामिल होंगे। दोनों कमेटीज़ का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाहेमल बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपए से ज़ायद तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म की खरीदारियों के मुतालिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। कवायद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। ज़राए का कहना है कि सरकारी डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने के बाद बानी PTI को दवा तजवीज़ की थी। बानी PTI के अपने मौलिज ने सरकारी डॉक्टर की दवा लेने से रोक दिया था। बानी PTI के वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर वफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, लेकिन खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% और सिंध का 97% रेवेन्यू दे रहा है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है, उसे कराची मिला। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक किरदार अदा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स और हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा कराची के 3 बड़े अस्पतालों जिना अस्पताल, NICVD और NICH को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब रुपए से ज़्यादा के फंड्स जारी कर चुकी है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया
उससे पूरा मुल्क जानता है। आप पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकर हैं, लेकिन कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। कराची के इलाके कारसाज में ट्रैफिक हादसे पर गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल। कहा, खातून कार ड्राइवर के शौहर को चाहिए वो वकीलों और दीगर लोगों को खरीदने की बजाय मुतासरा फैमिली के पास जाएं। कारसाज रोड हादसे में जाँ भाग बाप बेटी के बुरसा के साथ खड़े हैं, उनको वकील की पेशकश भी की है। ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुकदमे में कत्ले खता की दफ़ा लगाकर केस कमज़ोर बनाया गया था। दफ़ात को तब्दील करके कत्ल बिलसबब की दफ़ा शामिल कर दी गई। अदालत ने ये उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में हुकूमत का जवाब कमज़ोर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने हुक्मनामे में लिखा कि फरीकैन के इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। आइंदा समात पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाए। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम 191 रन के साथ नुमाया रहे। शादमान इस्लाम, मेहदी हसन और मोमिनुल हक ने सेंचुरियां बनाई। बांग्लादेश ने 117 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में दिन के इख्तिताम तक 23 रन बना लिए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब उल हसन पर गुज़श्ता रोज़ दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस। शकीब उल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीब उल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हल तलब ना हो। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान 24वीं माशी कुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। बलूचिस्तान के शहर पेशीन के बाजार में धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। DI खान, सरगोदा, बहावलपुर, कड़क समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चंद माह में बेहतरी नजर आएगी। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम के कल से मुल्क के जनूबी हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम बहरा अरब में कराची के जनूब तक आएगा। कराची में कुछ मकामात पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। असरात समंदर में तोजानी की सूरत में रहेंगे। महकमा मौसमियात के सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीर को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDM का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। DG खान, मुल्तान, भावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरात में बारिशें मुतवक्किल। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 45 लाख अफराद मुतासर। ढाका और चिटागोंग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, वसी इलाका ज़ेरे आब। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा, भारत ने बांग्लादेश को पेश की इत्तला दिए बगैर डैम खोलकर गैर इंसानी अमल दिखाया। भारत ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सैलाब शदीद बारिश की वजह से आया। डैम के खुलने के बाद सैलाब आने का दावा दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। सैलाब से निमटने के लिए मदद की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। अजला और मालाकंड से 2 लाख से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी और टेम्पर्ड शुदा गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपये टैक्स देना होगा।
ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, गंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमाओं अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मैयतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर शाह, ज़िलाई अफसरान और उलमाए कराम की भी शिरकत। दफ्तर खारजा ने कहा कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर पाकिस्तानी हदूद से निकलकर अमृतसर भारत पहुंचा। हुकाम के मुताबिक भारतीय तैयारा चित्राल से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था, जो भारत जाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी गुजरा। रावलपिंडी में मरी रोड पर वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवानों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक जैन और उस्मान वन व्हीलिंग करते हुए डंपर से टकराए। दोनों की उम्रें 15 और 20 साल हैं। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फुट से जायद बुलंदी पर फंसे 7 कोपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपेमा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया। कोपेमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़ अली हजवेरी ने बरे सग़ीर में दीन की तबलीग और इस्लाम की तरवीज व इशाअत में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। इसराइली फ़ौज के गाज़ा में हमले जारी, सुबह से अब तक 40 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस की तबाह इमारत से 12 लाशें बरामद। गाज़ा में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस सामने आ गया। 10 माह का बच्चा पोलियो से मफलूज हो गया। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों से बातचीत के लिए हमास वफ़द काहिरा रवाना। हमास का कहना है काहिरा जाने का मकसद मुज़ाकरात में शामिल होना नहीं। सदर बाइडन की मुजव्वज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम है। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आलमी फौजदारी अदालत में मई में इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। कराची में पहली बार होने वाली हब मोटोक्रॉस रैली में 3 ख़वातीन समेत 62 ड्राइवर्स एक्शन में। फातिमा अज़हर ने 1.7 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 20 सेकंड में तय किया। दीना पटेल दूसरे नंबर पर रहीं। प्रीपेड में तैमूर ने फासला 1 मिनट 5 सेकंड में तय किया। तेज़ रफ्तार शोर मचाती गाड़ियों और ड्राइवर्स की कमाल महारत का भरपूर एक्शन जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मारूफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी द डी हमीदी पार्टनरशिप के 30 साल मुकम्मल। एजेंसी के शरीक बानी और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर फराज मकसूद हमीदी ने कामयाबी को हमसंगे मील करार दिया। कहा, हमने 30 साल भरपूर कोशिश की और यकीनी बनाया कि हमारे मकामी ब्रांड्स गैर मुल्की ब्रांड से अच्छे और बेहतर लगें। हमें कामयाबी हमारी तख्लीकी सलाहियतों से जुड़े रहने के बाइस मिली। और गज़ल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सजाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलकार आज 58 बरस के हो गए।